जंजीरें के मेकर्स ने इस ड्रामा के अंदर ट्विस्ट तो बहुत डाले, लेकिन किसी भी ट्विस्ट को ड्रामा की स्टोरी के साथ लिंक नहीं किया। जब भी किसी ड्रामा के अंदर कोई ट्विस्ट डाला जाता है तो उसे सॉर्ट आउट किया जाता है और उसका सोल्यूशन दिखाया जाता है, लेकिन जंजीरें ऐसा ड्रामा बिल्कुल भी नहीं था। ट्विस्ट का टेम्परेरी तौर पर फ़ायदा ये होता है उस ड्रामा की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। हाइप क्रिएट करने की वजह से इस ड्रामा के अंदर हर दूसरी एपिसोड के अंदर ट्विस्ट डाला। अगर हम शुरू से इस ड्रामा को देखना शुरू करें तो मुदस्सिर का कत्ल दिखा दिया गया, लेकिन ये सोचा ही नहीं गया अगर मुदस्सिर का इस ड्रामा से रोल ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर रबिया का क्या होगा। और रबिया का रोल सजल अली जैसी बड़ी एक्ट्रेस प्ले कर रही थी। शेरदिल का खात्मा दिखा दिया गया और यह भी बताया गया कि इसे जहर दिया जाता रहा। सरबुलंद का सका भाई मारा गया, सरबुलंद सरदार बन गया, लेकिन उसने इतनी जहमत नहीं की कि अपने भाई के कातलों को ढूंढ सके, तलाश कर सके, इन्वेस्टिगेट करवाए। ये दूसरा फ्लॉप ट्विस्ट था। फिर यहीं पर बस नहीं की गई। जब समझ नहीं आया कि अब रबिया को किसके पल्ले बांधा जाए तो सरबुलंद की बचपन की मोहब्बत बानो को एकदम से ड्रामा से आउट कर दिया गया। अब यह भी किया जा सकता था, जब बानो को सोहराब की गोली लगी तो उसी गोली का शिकार होगी बानो और बानो का एंड दिखा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह दिखाया गया शायद बानो जिंदा है और कहीं और जगह मौजूद है, क्योंकि ऐसा करने से ड्रामा की हाइप क्रिएट हो रही थी। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता बानो को भुला देने की कोशिश की गई और सरबुलंद और रबिया को एक कपल दिखाया जाने लगा। एक बार फिर से सरबुलंद ने अपनी रवायत को बरकरार रखा और अपनी मंगेतर को ना तो तलाश किया, बस ये यकीन दिखा दिया सरबुलंद का बानो अभी जिंदा है, लेकिन बाद में वो यकीन कहाँ गया। उसके बाद उसका एक तरह से अफेयर चलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि खिदमतें करती रही रबिया सरबुलंद की और उसकी माँ की, जिससे सरबुलंद बहुत मुतासिर हुआ। फिर एकदम से जरिए ने फैसला सुनाया और सरबुलंद और रबिया की शादी दिखा दी गई। और फिर से वो एक घटिया चीज़ रिपीट की गई पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर, जो अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। हर ड्रामा के अंदर हीरो और हीरोइन की शादी तो दिखा दी जाती है, लेकिन हीरो अच्छा बनने के चक्कर के अंदर हीरोइन के पास नहीं जाता और उसे कहता है जब तक तुम विलिंग नहीं होगी मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। लगता है ये बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, क्योंकि कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ थी जिनके अंदर ऐसी चीज़ दिखाई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।